नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों चलिए हम लोग जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं, उस शेयर का पहले हम लोग बैलेंस शीट देख लेते हैं। और बैलेंस शीट में हम लोग क्या देखेंगे? इक्विटी कैपिटल, रिजर्व और बोरोइंग। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा सबसे ऊपर में इक्विटी कैपिटल। तो मार्च 2022 में 1814 करोड़ का इक्विटी कैपिटल था और मार्च 2023 में भी 1814 करोड़ का ही था और मार्च 2024 में भी 1814 करोड़ का ही इसका इक्विटी कैपिटल था। तो चलिए अब रिजर्व देख लेते हैं। तो मार्च 2022 में इसका रिजर्व था 68,147 करोड़ का इसका रिजर्व था और मार्च 2023 में 76,240 करोड़ का इसका रिजर्व था और मार्च 2024 में देखिएगा तो 90,319 करोड़ का इसका रिजर्व था। तो रिजर्व भी हम लोग ने देख लिया। अब चलिए बोरोइंग देख लेते हैं। तो 1 मिनट, इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो आप बोरोइंग देख लीजिए कितना है। मार्च 2022 में 11,32,626 करोड़ का इसका बोरोइंग था और मार्च 2023 में देखिएगा तो 12,37,160 करोड़ का इसका बोरोइंग था और मार्च 2024 में देखिएगा तो 13,69,780 करोड़ का इसका बोरोइंग था। तो बोरोइंग देख के आप लोग को डरना घबराना नहीं है। तो चलिए अब इसका हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं, क्या बोलते हैं। ये तो देख लिए, अब हम लोग इसका ये देख लेते हैं, सेल्स वगैरह सब देख लेते हैं, सेल्स कितना था। चलिए आपके स्क्रीन पे आ गया होगा इसका रेवेन्यू कितना था, रेवेन्यू अर्थात इसका सेल्स कितना था। तो मार्च 2022 में देखिएगा तो इसका रेवेन्यू था 70,614 करोड़ का इसका रेवेन्यू था और मार्च 2023 में देखिएगा तो 85,885 करोड़ का इसका रेवेन्यू था। तो फिर अब हम मार्च 2024 में देखेंगे तो 1,10,519 करोड़ का इसका रेवेन्यू था और करेंट का देखिएगा तो 1,14,241 करोड़ का इसका रेवेन्यू था। तो रेवेन्यू हम लोग देख लिए। अब चलिए इसका सबसे नीचे में आप आ जाइए, इसका नेट प्रॉफिट दिखेगा, थोड़ा सा मोटा अक्षर में लिखा हुआ होगा, वही इसका रेवेन्यू है सबसे नीचे में। ठीक है दोस्तों, तो मार्च 2022 में इसका नेट प्रॉफिट था 6,158 करोड़ का और मार्च 2023 में बढ़कर 11,345 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था और मार्च 2024 में वहाँ से भी बढ़कर 15,401 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था और अगर करेंट देखिएगा तो वहाँ से भी बढ़कर 15,744 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग ये चीज़ देख लिए, नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू भी देख लिए। अब चलिए इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखते हैं कि इसमें कौन कौन से हैं। तो इसमें प्रमोटर्स है, एफआईएस है, डीआईएस है और पब्लिक है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग एफआईएस थी प्रमोटर्स का ही देख लेते हैं कितना है। हम लोग ईयर बाय ईयर देख लेते हैं कितना है, ऐसे क्वार्टर एंड क्वार्टर में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो मार्च 2021 में 69.33% का प्रमोटर्स का होल्डिंग था। प्रमोटर्स का होल्डिंग कितना था? 69.33 और वहाँ से घटकर थोड़ा सा मार्च में घटकर 62.93% और मार्च 2023 में देखिएगा तो 62.93% ही रहा। फिर मार्च 2024 में भी उतना ही रहा, 62.93% ही। और अगर करेंट अभी जून 2024 का देखिएगा तो 62.93% का ही इसका स्टेक है। अब चलिए हम लोग एफआईएस का देखते हैं, एफआईएस इसमें कितना होल्डिंग रखा है। तो मार्च 2021 में 4.59% का एफआईएस का होल्डिंग है मार्च 2021 में और 22 में देखिएगा तो 8.48% और 23 में, मार्च 2023 में देखिएगा तो 8.95%। थोड़ा थोड़ा अपना स्टेक को एफआईएस बढ़ा रहा है और मार्च 2024 में देखिएगा तो 10.57% है और करेंट देखिएगा तो 11.91% है। तो एफआईएस धीरे धीरे अपना होल्डिंग को इसमें बढ़ाते जा रहा है। अब चलिए एफआईएस का देख लिए, अब डीआईएस का देखते हैं इसका होल्डिंग कितना है। तो मार्च 2021 में 12.60% का इसका स्टेक था डीआईएस का, वहाँ से बढ़कर फिर मार्च 2022 में 13.61% कर लिया और वहाँ से बढ़कर मार्च 2023 में
16.20% कर लिया। और अगर मार्च 2024 में देखिएगा तो थोड़ा सा अपना स्टेक घटा के 14.39% रख लिया, और वहाँ से फिर थोड़ा सा करंट का देखिएगा तो घटाकर 11.90% कर लिया। तो हम लोग ने देख लिया FISDS का। अब चलिए पब्लिक का हम लोग होल्डिंग देख लेते हैं, पब्लिक इसमें कितना है और कैसे कैसे इसका होल्डिंग है। तो मार्च 2021 में पब्लिक का होल्डिंग था 13.48%, और मार्च 2022 में 14.97%, और मार्च 2023 में 11.92%, और मार्च 2024 में 12.10%, और करंट में देखिएगा तो 13.94%। तो हम लोगों ने सारा चीज़ देख लिया है, प्रोमोटर्स, FIS, DIS, पब्लिक सबका होल्डिंग देख लिए। तो चलिए थोड़ा इसके आगे में जानकारी लेते हैं कि कौन सा शेयर है, क्या नाम है, कितना इसका करंट मार्केट प्राइस है, वगैरह वगैरह सब हम लोग देखते हैं। तो चलिए आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, मेरे भी स्क्रीन पे आ गया है। तो जिस शेयर के बारे में अभी हम लोग सारा चीज़ देखे, इक्विटी कैपिटल देखे, रिजर्व देखे, बोरोइंग देखे, सेल्स देखे, नेट प्रॉफिट देखे, और FIS वगैरह सब का होल्डिंग देखे, तो उस शेयर का नाम है कैनरा बैंक लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, कैनरा बैंक लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 103 रुपया 82 पैसा। ठीक है दोस्तों, ये अभी करंट मार्केट प्राइस है, थोड़ा सा प्राइस ऊपर नीचे फैक्चुअल होगा तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग को बीच पे दिख रहा होगा एक दिन का चार्ट। तो इसका गैप अप गैप डाउन, इसका ओपनिंग हुआ आज तो, और थोड़ा सा ये प्रेशर में रहा और नीचे जाके ट्रेड करने लगा। तो ठीक है, चलिए हम लोग 5 दिन का इसका क्या था देखते हैं, 5 दिन में क्या इसका रिटर्न था या लॉस था। तो 5 दिन में यह नीचे था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आके एक ही रेंज पे जाकर ट्रेड किया, और परसेंटेज में देखिएगा तो -6.24% का इसका लॉस में रहा। और 1 महीना का देखिएगा तो 1 महीना पहले नीचे था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। परसेंटेज में देखिएगा तो 1.21% इसका लॉस में रहा। अगर 6 महीना का देखिएगा तो 6 महीना में इसका बहुत वॉलेटाइल था, ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हुआ। तो और पहले ऊपर था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर नीचे होके लास्ट में यह नीचे जाके क्लोज किया। और परसेंटेज में देखिएगा तो 6 महीना में यह 13.49% का ये लॉस में रहा। तो ठीक है दोस्तों, सारा चीज़ हम लोगों ने देख लिया। अब चलिए इसका मार्केट कैप देखते हैं। तो मार्केट कैप है इसका 94.44 थाउजेंड करोड़ रुपया इसका मार्केट कैप है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, 94.44 थाउजेंड करोड़ रुपया इसका मार्केट कैप है। और इसका हाई लो देखिएगा लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा, तो 108 रुपया इसका हाई है, और लो देखिएगा तो 104 रुपया इसका लो है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इस शेयर के बारे में थोड़ा सा हम और आप डिस्कस कर लेते हैं, कैसा है नहीं है। हम लोगों ने देखा जब इसका हम लोग चार्ट वगैरह सब देख रहे थे, इक्विटी कैपिटल रिजर्व और बोरोइंग्स वगैरह सब देख रहे थे, तो इसका बोरोइंग बहुत ही ज़्यादा था। तो बैंक का ऐसा ही काम होता है, उनका लेना और देना काम रहता है, इसलिए उसमें उसको बोरोइंग को देख के डरना घबराना नहीं है। बाकी यह शेयर अभी हाल ही में अपना स्प्लिट दिया, 1:5 के एथी में स्प्लिट किया था, इसलिए इसका प्राइज अभी 103 रुपया ही न, अन्यथा इसका प्राइज तो बहुत आगे था, 300-400 रुपया था इसका प्राइज। तो दोस्तों आप लोग से कहना चाहूँगा कि यह शेयर बढ़िया शेयर है और बैंक शेयर है, इंडियन बैंक है, और इसको गवर्नमेंट इसको अंडरटेकिंग करती है, इसलिए डरना घबराना नहीं है। कम प्राइस में मिले या गिरा हुआ प्राइस में मिले तो आप लोग इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, या अपने नज़र बना के रख सकते हैं, वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, या अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों पोर्टफोलियो में ऐड करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस शेयर को अपने से थोड़ा सा रिसर्च करके, जांच पड़ताल करके, ठोक बजा के देख के तब जाके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिएगा दोस्तों। ऐसा अगर आप लोग करते हैं तो आप लोग का फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, अन्यथा फाइनेंशियल लॉस होने का आप लोग का चांस रहता है। तो कहने का मतलब है कि कल हो के अगर यह शेयर गिर जाएगा और आप लोग का लॉस हो जाएगा, तो फिर आप कहने लगे कि फलाने का यूट्यूब देखे और शेयर बाय किए और मेरा लॉस हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, इसलिए मैं आप लोग से कह रहा हूँ कि आप लोग अपने से भी थोड़ा सा ठोक बजा के देख लीजिए, उसके बाद ही बाय कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों,
जितना मेरे पास नॉलेज था या फिर जितना मुझे जानकारी था, ये सारा चीज़ मैंने इस वीडियो पे रख दिया हूँ। अब लेना या नहीं लेना आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि पैसा आपका है तो अंतिम डिसीजन भी आप ही का होगा। तो इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। जाने से पहले सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा कि अगर यह वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा या शिक्षा के उद्देश्य से बढ़िया लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और बहुत रिसर्च लगता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है दोस्तों, इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।